परम आवश्यक होता है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये शरीर नित्य रहने वाला नहीं, अनित्य है। न जाने कब प्राण निकल जाए, कब सांस जो हमने छोड़ी है वह लौट कर ना आए। इसलिए प्राणी को चाहिए कि जो मृत्यु हमारे सदैव निकट रहती है उसके आने से पहले, हमारा आलिंगन करने से पहले हम धर्म का संग्रह कर लें। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आश्रम धर्म के अंतर्गत वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म के नियम को सुखदेव जी परीक्षित को बताते हैं। 25 वर्ष की आयु तक जीव को चाहिए कि वह विद्यालय जाकर के गुरु के अधीन हो विद्या का अध्ययन करे। 50 से 75 अवस्था में वानप्रस्थी हो, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष वन में या तीर्थ में जाकर निवास करे। और 75 से 100 वर्ष की आयु संन्यास का आश्रय ले, जो मिल जाए उसे ग्रहण करे। कलयुग में संन्यास लेना कठिन है, इसके नियम कठोर हैं, क्योंकि सन्यासी को ऐसा नियम कहा गया है कि अपने रहने को मठ, मंदिर, आश्रम नहीं बनाने चाहिए। 1 दिन और 1 रात से अधिक उसे किसी नगर ग्राम में निवास नहीं करना चाहिए। अत्यधिक ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए। अत्यधिक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इससे ज्ञान, तर्क और वितर्क को बढ़ाने लगता है। सन्यासी को उन्हीं को दीक्षा देने का अधिकार है जो गृहस्थ त्याग कर सन्यास को ग्रहण करते हैं। यदि सन्यासी गृहस्थी को दीक्षा दे और गृहस्थी जाकर अपनी सांसारिक चर्चाएं उनके सामने करें तो उनका सन्यास कलंकित हो सकता है। उनका मन विचलित होकर के संसार में पुनः रमण कर सकता है। परीक्षित ने कहा, भगवान आपने गृहस्थ आश्रम का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, बिना गृहस्थ के ये तीनों आश्रम शून्य हैं। जब तक गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कहां से ब्रह्मचारी आएगा, कहां से वानप्रस्थी आएगा, कहां से सन्यासी आएगा। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर संसार में कोई दूसरा आश्रम नहीं। गृहस्थी को चाहिए कि वह गृहस्थ आश्रम में निवास करते हुए धर्म पूर्वक आचरण करे, जो भी कुछ उपभोग करे उसे भगवान को निवेदन करे। भोजन करे तो पहले भगवान को अर्पण करे, तत्पश्चात भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करे। वस्त्र धारण करे तो पहले भगवान को अर्पित करे, तब वस्त्र को धारण करे। कोई गहना पहने तो पहले भगवान का स्पर्श कराए, तब उसे धारण करे। अर्थात जो भी कर्म करे उसे भगवान के निमित्त करके करे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीव का परम कर्तव्य है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध करे। धन और संतान को देने वाले यदि कोई देव है तो वह पितर देव है। जिनके पितृश्वर असंतुष्ट होते हैं वहां संतान उत्पन्न नहीं होती, होती है तो विकृत होती है। वहां धन क्षीण हो जाता है। जहां पितर असंतुष्ट होते हैं, धन होता है तो वह रोग और शोक में कर के रूप में व्यय हो जाता है, तो उसका उपभोग वह जीव नहीं कर पाता। पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध के दिन भगवान पितरों के निमित्त जिस ब्राह्मण को निमंत्रण दे उसके द्वार पर आने पर चरण पखारे, पाटा लगाए, भोजन परोसे। भोजन मिट्टी के पात्र में परोसे या पत्तल में परोसे या कांसा, चांदी आदि के बर्तन में भोजन परोसे। पर लोहा, स्टील आदि के बर्तन में
श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को भोजन ना कराए, ऐसा करने से पितर उस श्राद्ध का त्याग करते हैं और आंसू पीकर रहते हैं। सने सने परिवार में पितृदोष की वृद्धि होती है। श्राद्ध के भोजन के दिन जब ब्राह्मण भोजन करे तो थाली में पहले से नमक रख दे। ब्राह्मण से ये ना पूछे कि ये नमक कम है या ज्यादा। मान लो यजमान ने पूछ लिया और ब्राह्मण ने मांग लिया, या ब्राह्मण ने स्वतः मांग लिया, यजमान ने पूछा ही नहीं। दोनों ही अवस्था में पितर उस श्राद्ध का परित्याग करके चले जाते हैं, आंसू पी करके रहते। कम हो या ज्यादा पहले से थाली में रख देना चाहिए, पत्तल पर रख देना चाहिए। अपने रसोई में बनाई वस्तुओं को स्वयं अधिक से अधिक खिलाने की चेष्टा करता हुआ, उनकी प्रशंसा करता हुआ ब्राह्मण को अर्पित करे। ये ना पूछे कि अमुक वस्तु कैसी बनी है, और ना ही ब्राह्मण को कहना चाहिए यजमान खीर तो बहुत सुंदर बनी, कचौड़ी तो बहुत सुंदर। यदि आपने पूछ लिया, ब्राह्मण ने प्रशंसा कर दी या ब्राह्मण ने स्वतः ही प्रशंसा कर दी, उन दोनों अवस्था में पितर श्राद्ध का परित्याग कर देती है। इसलिए स्वतः ही अपनी वस्तु की बढ़ाई करता हुआ खिलाने की चेष्टा करे। यही एक ऐसी अवस्था है जहां कोई अपनी क्षुधा से अधिक ग्रहण नहीं कर सकता। आप किसी को धन दो तो चाहेगा और मिल जाए, एक बेटा है तो 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए, एक मकान तो 2 हो जाए। लेकिन भोजन में उतना ही करेगा जितनी उसकी सामर्थ्य है और जितनी उसको भूख है। तब उसे अत्यधिक भोजन कराए। मध्याह्न के समय जो तिथि रहे उस दिन भोजन कराए। मान लो चतुर्थी 11 बजे से आएगी और दूसरे दिन 8 बजे तक रहेगी, तो बहुत से लोग प्रातः वेला 8 बजे भोजन कराते हैं, उससे पितरों को नहीं मिलता, वे आंसू पीकर रहते हैं। मध्याह्न के समय जब तिथि हो, जिस तिथि में प्राणी का प्राणांत हुआ है, उसी तिथि को श्राद्ध करेंगे, तभी जीव को श्राद्ध प्राप्त होता है। आप अग्नि संस्कार का दिन लगाते हो, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद संस्कार हुआ, तो मिट्टी थी, कभी भी जलाओ। जिस दिन प्राणांत हुआ उसी तिथि को श्राद्ध में ग्रहण करना चाहिए। मान लो किसी के माता पिता पूर्वज एकादशी के दिन परम धाम गए हों, उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का भोजन कराना अपराध है। बहुत से लोग कहते हैं फलारी खिला देंगे, तो फलारी भोजन से श्राद्ध नहीं होता। श्राद्ध में अन्न का ही विधान कहा गया है। मान लो आपने किसी से पूछा, भैया एकादशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं? उसने कह दिया कर सकते हैं, श्राद्ध पक्ष है, एकादशी उसमें आती, क्यों नहीं कर सकते? और ब्राह्मण इस बात को जानता है और फिर भी भोजन करता है एकादशी के दिन, और आप जान करके करा रहे हैं या अनजानी में करा रहे हैं, फिर भी आपके लिए अपराध होगा। ये कुर्वन्ति महीपाल श्रद्धामिकादशी दिनी त्र्यस्ते नरकम याति दाता भोक्ता अनुमोदिता। ये तीनों प्राणी नरक को जाते जो श्राद्ध में एकादशी के दिन भोजन करता है, कराता है या इस बात का परामर्श देता है। दाता भोक्ता अनुमोदिता, ये तीनों नरक गामी होते हैं। इसलिए श्राद्ध में एकादशी के दिन जिसके माता पिता पूर्वजनों का प्राणांत हुआ है, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि के दिन करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मवैतक पुराण में आया है, पद्म पुराण में आया है। एकादश्याम तु संप्राप्ते माता पित्रो मृते हनि द्वादशां तु प्रकर्तव्य श्राद्धम एकादशी दिने। उनका श्राद्ध द्वादशी को करे पर एकादशी को ना करे।
गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कुछ तिथियां इतनी श्रेष्ठ है कि जिन तिथियों में जल में तिल मिलाकर यदि तर्पण किया जाए तो पितरों का 1000 वर्ष का श्राद्ध पूर्ण हो जाता है। बैसाख मासस् छाया तृतीया नवयासो कार्तिक शुक्ल पक्षे। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौवीं, जिसे आंवला नवमी कहते हैं, भादो मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी भादी मावस के पहले मौनी मावस्या, माघ मास की मावस्या, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तीनों अष्टका और दोनों अन्य संक्रांतियों में जो मनुष्य जल में तिल मिलाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, वह अपने पितरों का 1000 वर्ष का श्राद्ध पूर्ण कर लेता है। पर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के दिन बहुत से लोग तर्पण करते हैं, पर तर्पण ब्राह्मण को जिमाने के बाद करना चाहिए। ब्राह्मण को जिमाने से पहले करने पर पितर जल और तिल को ग्रहण करके चले जाते हैं और अन्न न प्राप्त होने के कारण वह क्षुधा से ग्रसित हुए अश्रु गिराते हुए केवल आंसुओं को पीते हैं। श्राद्ध वाले दिन क्रोध ना करे, मांस मदिरा आदि का भक्षण ना करे, यात्रा पर ना जाए। श्राद्ध में जौ गेहूं चावल तिल मूंग सरसों कांगनी मटर ये अन्न उत्तम कहे गए हैं। चना का निषेध है, पर चना की दाल को पीसकर बेसन को घी में भूंजकर शक्कर मिलाकर मोदक बनाकर यदि परोसे जाएं तो पितरों को परम सुख देने वाली होती है। बेसन के लड्डू के अलावा बेसन से बना कोई अन्य पदार्थ पितरों को प्रिय नहीं है, उसका निषेध है। केवल बेसन का लड्डू पितरों के लिए प्रिय कहा गया। इसलिए प्राणी को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में सुखों की कामना, संतति की वृद्धि, धन धान की समृद्धि की प्राप्ति के लिए अपने पितरों का श्राद्ध बड़ी श्रद्धा भाव से करे। श्रद्धा नाम श्राद्ध है। श्रद्धा से दिया हुआ, श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कर्म कहलाता है।